भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के मंदिर में दर्शन करने से दूर हो जाती हैं सभी स्किन से जुड़ी बीमारियां। जानिए कहाँ है ये मंदिर और क्या है मान्यता। कुब्जा श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में वर्णित श्री कृष्ण की एक अत्यंत करुणामयी भक्त थी। कुब्जा मथुरा नगरी की एक त्रिवक्रा कुबड़ी स्त्री थी। वह चंदन और इत्र आदि सुगंधित द्रव्य तैयार करने वाली गंध विक्रया थी, जो कंस के महल में सुगंध पहुंचाने का काम करती थी। उसका शरीर जन्म से विकृत था, उसकी कमर और पीठ झुकी हुई थी, इसलिए उसे कुब्जा कहा जाता था। श्री कृष्ण से भेंट कैसे हुई? जब श्री कृष्ण और बलराम कंस का वध करने मथुरा गए थे, तब रास्ते में कुब्जा उनसे मिली। वह अपने सिर पर चंदन के उठे इत्र के पात्र लिए जा रही थी। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराकर चंदन मांगा और कहा, सुंदरी, ये चंदन हमें भी दो। कुब्जा ने बड़े प्रेम से वह चंदन श्रीकृष्ण और बलराम के शरीर पर लगाया। वरदान और कृपा। कुब्जा की सेवा से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उसके गालों और ठोड़ी को अपनी अंगुलियों से पकड़ा और पांव से उसके पैरों को दबाया। तत्काल उसका शरीर सीधा हो गया और वह सुंदर युवती बन गई। ये देखकर वह अत्यंत कृतज्ञ हुई और कृष्ण को अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने सहमति दी और बाद में बलराम के साथ उसके घर जाकर उसे भक्ति का वरदान दिया। आध्यात्मिक अर्थ। श्री कृष्ण और कुब्जा का प्रसंग केवल लौकिक प्रेम नहीं है, बल्कि इसका गहरा भक्ति भावनात्मक महत्व है। कुब्जा का टेढ़ा शरीर जीव की विकृत मानसिकता और आसक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का स्पर्श जीवन में भक्ति का आगमन है, जो विकारों को सीधा कर देता है। कुब्जा का रूपांतरण ये दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा से जीवन सुंदर और पूर्ण हो जाता है। कुब्जा श्रीकृष्ण की परम भक्त थी। उनका नाता कृष्ण से शुद्ध प्रेम और भक्ति का था। श्री कृष्ण ने उन्हें केवल शारीरिक सुंदरता नहीं दी, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान भी दिया। क्या कुछ महत्व है श्री कुब्जा के जीवन में? ऐसा है कि भगवान जब मथुरा में आए तो उन्होंने यमुना स्नान किया। यमुना स्नान के बाद में उनको लगा कि हम तो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं और राजा कंस के जो धोबी हैं वो कपड़े धो रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा, भैया हमको ये कपड़े दे दो, हमारे मामा के तो कपड़े हैं, हाँ भैया हमें कपड़े दे दो। राजा के जो धोबी थे उन्होंने अपमानित किया भगवान को, गवारिया कहीं के ये कपड़े का तुम्हारा सुंदर है। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने तुरंत गर्दन पे हाथ डाला और उसको पछाड़ दिया। धोबी का काल पखेरु हो गया। उसके पश्चात भगवान ने वो कपड़े ले लिए। अब कपड़े तो बड़े बड़े थे, भगवान छोटे थे। अब वो कपड़े निकल उससे ले चले तो दर्जी मिला। तो दर्जी ने कहा, महाराज मेरे को आप कृपा करें तो मेरे कपड़ों को व्यवस्थित कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है भैया, तुम कपड़ों को ठीक कर दो। भगवान की आज्ञा पा करके दर्जी ने सबके कपड़े सही कर दिए, फिट कर दिए। अब कपड़े पहन लिए भगवान ने। अब इनका होगा कि माथे पे चंदन तो लगे। अब ये भगवान चले चले आ रहे। रास्ते में कुब्जा जी तो नित्य प्रति चंदन घिसने का काम करती थी वो, और राजा कंस के माथे पे चंदन बड़े प्रेम से लगाती थी, धीरे 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 धीरे, और ऐसे धीरे धीरे घिसती थी वो। चंदन घिस करके राजा कंस को बड़ा अच्छा लगता था। अब वो चंदन लेके जा रही थी तो वैसे तो ब्रज में थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं, एक कुबड़ी, एक कुबड़ी, कहा जा रही है। लेकिन आज भगवान कृष्ण कन्हैया लाल कैसी कह रही हैं, ये सुंदरी ये चंदन लेके कहा जा रही हो। भगवान की वाणी को सुनकर के मुग्ध हो गई। तो मैं जा तो रही थी कंस के पास में, नित्य प्रति उसी के आकर मैं लगाती हूँ माथे पर, लेकिन आज तो आपका दर्शन मुझे हो गया, आज से मैं आपके माथे पे चंदन लगाऊंगा। भगवान को बड़े पसंद हो गए। भगवान की माथे पर से चंदन लगाया। भगवान ने तुरंत उसका फल दिया। एक अंगूठा उसके अंगूठे से दबाया और एक थोड़ी देर 2 मिनट लगाई और एकदम से वो उचकाया तो एकदम वो कुबड़े में 3 जगह कुबड़ी थी एकदम सीधी हो गई और ऐसी परम सुंदरी दिखाई देने लगी। ऐसी परम सुंदरी हो गई तो उसने कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब मेरे घर चलो आप महाराज, हम तुम्हारे घर आएंगे
लेकिन समय अवकाश आएगा तो आएंगे। अभी तो हम राजा कर दे गए जा रहा है, हमको वहां बुलावा आया हुआ है। अब भगवान, क्या यही स्थान है वो जिसमें हाँ वही चंदन वगैरह घिसती थी जो? हाँ यही स्थान है।